हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबका। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अनलिमिटेड फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं, वो भी 2026 में। अच्छा, फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगी और वो होंगी नंबर वन पे एल डी प्लेयर 9। सेकंड नंबर पे होगा हमें पेड वीपीएन इसलिए क्यों ना कि पेड वीपीएन का डीएनएस और आईपीस जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्री वीपीएन के। अच्छा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सर्फ शार्क, नोड वीपीएन, एच एम ए या प्रोटोन वीपीएन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इजीली मार्केट में आपको 300 से 400 रुपये पर मंथ में मिल जाते होते हैं। और थर्ड नंबर पे हमें चाहिए होती है मेल्स। ये मेल आप आउटलुक भी यूज़ कर सकते हैं, हॉटमेल भी यूज़ कर सकते हैं, जीमेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक बात नोट करनी है कि मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने टेम्प मेल के ऊपर नहीं बनानी मेल्स। अगर आपके पास जीमेल्स नहीं है, आउटलुक नहीं है, पहले आप अपनी जीमेल्स और आउटलुक्स क्रिएट कर लें, उसके बाद आप फेसबुक अकाउंट को बनाएं, क्योंकि अगर आप टेम्प मेल पे बनाते हो तो आजकल फेसबुक दिन ब दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, जिसकी वजह से अगर हम फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो अगर हम उसके ऊपर टू फैक्टर लगाते हैं या अगर उसके ऊपर पेज वगैरह शिफ्ट करते हैं तो वो जो कोड होता है वो हमारी मेल पे जाता है। अगर हमारे पास मेल ही टेम्प मेल होगी तो समझ लें कि आपकी वो फेसबुक अकाउंट फाड़ग हो जाएगा, क्योंकि हमें वो कोड रिक्वायर्ड होगा और हमारे पास वो कोड ही नहीं होगा, इस वजह से वो हमारे फेसबुक अकाउंट ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एल डी प्लेयर, हमने अपने सर्च इंजन में चले जाना है, वहाँ पे जाके लिख देना है एल डी प्लेयर। ठीक है, और एक बात याद रखनी है, आपने एल डी प्लेयर 9 डाउनलोड करना है, क्योंकि ना कि एल डी प्लेयर 9 जो है, ये एल डी प्लेयर आपको जो डिवाइस होगी, आपकी कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग डिवाइस हो, लाइक लैपटॉप, अगर कोर आई 5 है या कोर आई 3 है तो आपका लैपटॉप में स्मूथली चलेगा एल डी प्लेयर 9। आपकी जितनी मर्जी रैम हो या जितनी मर्जी हार्ड हो, आपका ये एल डी प्लेयर 9 स्मूथली चलेगा एज़ कम्पेयर टू एल डी प्लेयर 7 या 5 या 6 इनके। ठीक है, मैंने क्यों ना कि ये एल डी प्लेयर डाउनलोड किया हुआ है, आपने भी डाउनलोड कर लेना एल डी प्लेयर अपना। ठीक है। अच्छा, जब आप एल डी प्लेयर डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा और आपका ये ओपन होगा, ये वाला। ठीक है, आपने इसको कट करके आपने एल डी मल्टी प्लेयर्स करना है ओपन। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें ये होता है एक्चुअली मोबाइल्स को हम एल डी प्लेयर या आप ब्लू स्टैक भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम इसलिए ज़्यादा मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप एल डी प्लेयर को ही इस्तेमाल कीजिएगा। हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मोबाइल डिवाइस होती है। अब जैसे कि ये मेरा लैपटॉप है या आपका पीसी होगा तो उसमें हम इसको मोबाइल के तौर पे एज अ फेसबुक अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि मोबाइल डिवाइस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू इन डिवाइसों के, क्योंकि मोबाइल डिवाइस को ज़्यादा अथेंटिक भी समझा जाता है। जितने भी एआई या सोशल मीडिया वो मोबाइल डिवाइस को ज़्यादा अथेंटिक समझते हैं और उनके ऊपर चीज़ों को वायरल भी ज़्यादा होती हैं। जितने भी आप देखते होंगे मोबाइल फार्मिंग वाले, वो मोबाइल्स की ही फार्मिंग करते हैं, किसी ने पीसी की नहीं फार्मिंग की होती, क्योंकि मोबाइल्स के अंदर ज़्यादा चीज़ वायरल होती है और वो ज़्यादा अथेंटिक समझी जाती है। इस वजह से हम एल डी प्लेयर में ही अकाउंट बनाएंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो अकाउंट होंगे वो कम से कम डिसेबल और सस्पेंड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लोकेशन कंफर्म होगी। और लोकेशन आप किसी भी कंट्री की, एलिजिबल कंट्री की, आप इजीली कंफर्म करवा सकते हैं, वो भी 1 वीक के अंदर इन मोबाइल्स के अंदर। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं इसको। अच्छा, ये जो एल डी प्लेयर है, ये इसमें जो होता है रैंडमली जो रिकमेंडेड होता है इनकी तरफ से, एल डी प्लेयर की तरफ से, वो होता है टैब। हमने ये पहले वाले को नहीं ओपन करना, हमने सिंपल ये ऐड इंस्टेंस के ऊपर चले जाना है। यहाँ से न्यू इंस्टेंस, यहाँ से ये देखें एंड्रॉयड 9 को ही सिलेक्ट करना, लेटेस्ट वर्जन है इसका, कन्फर्म। अब ये देखें ये मेरा बन के आ गया। अगर मैं इसको डायरेक्ट ओपन करूँगा तो ये एज अ टैब के तौर पे ओपन होगा, मोबाइल के तौर पे नहीं होगा। हमने चले जाना है इसकी सेटिंग पे, ये देखें यहाँ पे ये टैब ये वाला ओपन होगा। हमने जाना है इसके सेकंड ऑप्शन मोबाइल में, 722 मल्टीप्लाई बाय 1280 इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने चले जाना है मोबाइल पे, ये मॉडल पे, सॉरी मॉडल पे जाके आपने चले जाना है कॉमन मॉडल पे। अच्छा, यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपके जो मोबाइल्स हैं ना, लाइक अगर आपने 100 बनाने हैं, 200 मोबाइल बनाने हैं, उन सब के ये चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, किसी की भी सेम नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर अब मैं एक मोबाइल बना रहा हूँ, उसका मैंने सैमसंग गलेक्सी S22 प्लस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर कोई मैं मोबाइल बनाऊँगा एल डी प्लेयर, तो उसके अंदर मैं सैमसंग गलेक्सी S10 5G सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह से आपने सबकी अलग अलग करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये जो IME नंबर होता है, इसके ऊपर ये रैंडमली क्लिक करके आपने यहाँ से कोई भी चूज़ कर लेना है। ठीक है, और इसको सेव कर लेना। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा ये होगा, जितने भी मोबाइल्स होंगे इन सब के मॉडल्स अलग अलग होंगे। कोई सैमसंग होगा, कोई एसर होगा, कोई इस तरह करके अलग अलग मॉडल्स होंगे उनके भी।
ठीक है, और उनके IMEI भी अलग होंगे। अब मैं इसको सिंपली करता हूँ स्टार्ट। अच्छा, ये स्टार्ट किया मैंने, ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। जब ये 94 पे जाएगा, अगर आपकी डिवाइस थोड़ी सी फास्ट है या कुछ भी है तो वो कम लोड लेगा, अदरवाइज़ ये 94 पे जाकर थोड़ा सा स्टक हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा मोबाइल को ओपन करने में। अच्छा, ये अब हमारा LD प्लेयर मोबाइल ओपन हो चुका है। अब इसमें ना कुछ ऐड आते हैं, ये सिंपल सिर्फ 2 ही ऐड होते हैं, इसको मैं कट कर दूंगा। अच्छा, कट करने के बाद अब आपका ये एक LD प्लेयर मोबाइल बन चुका है। अच्छा, मैं इसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले प्ले स्टोर के ऊपर आपको जीमेल रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, मैं जीमेल के ऊपर फेसबुक अकाउंट बनाने वाला हूँ, इस वजह से मैं हर एक मोबाइल, जितने भी लाइक यहाँ पे मैं मोबाइल्स बनाऊँगा, उनके अंदर हर एक के अंदर अपनी अपनी उसकी जीमेल लगाकर उसका जो प्ले स्टोर होगा उसको लोग साइन इन कर लूँगा। अगर आप आउटलुक या हॉटमेल पे करने वाले तो आपने अपनी एक जीमेल रख लेनी है अलग से बना के, उसको ही सब मोबाइल्स डिवाइस के ऊपर आपने प्ले स्टोर को साइन इन करते जाना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपने एक को कर लिया बाकी को क्लोन करते जाएं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी होती है नीचे ये क्लोन की, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आपने क्लोन नहीं करना, आपने अलग से न्यू इंस्टेंस करके डिवाइसें बनानी है। ठीक है, आप एक ही जीमेल को ले लें। अगर आप आउटलुक और हॉटमेल पे अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आप एक ही जीमेल ले लें और उसको उन सब के ऊपर मोबाइल्स के आप जितनी भी आईडीज़ बनाना चाहते हैं या जितने भी मोबाइल्स बनाना चाहते हैं, सब के ऊपर एक ही प्ले स्टोर के ऊपर एक ही मेल लगा के आप इजीली उसको कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे अपनी मेल जल्दी से लगा के अपना ये गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट साइन इन कर लेता हूँ। अच्छा चलें जी, मैंने ये अपना प्ले स्टोर का अकाउंट साइन इन कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक मैं छोटी सी बात बता दूं कि आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है। जब आपने अपना मोबाइल बना लेना, आपने एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि आपके एमुलेटर की लोकेशन, आपके VPN की लोकेशन और आपके क्या उसे कहते हैं फेक GPS की लोकेशन, इन तीनों की लोकेशन सेम होनी चाहिए। आपके LD प्लेयर की लोकेशन, आपके VPN की लोकेशन और आपका जो भी आप फेक GPS यूज़ करोगे उसकी लोकेशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए इन तीनों की। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, अब मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर वो आपको ये सारा तरीका तो बता देते हैं, लेकिन आपको वो ये नहीं बताते कि LD प्लेयर की लोकेशन कैसे चेंज होती है। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपकी ये राइट साइड पे, आपको मैं बताता हूँ लोकेशन कहाँ पे आती है। ये राइट साइड पे सेकंड लास्ट ऑप्शन होती है वर्चुअल GPS की, इसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, ये GPS जो होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाशिंगटन पे ही होता है। अब ये देखें, ये वाशिंगटन पे ही है सिलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जितने भी मोबाइल्स बनाऊँगा उन सब की जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन होगी वो वाशिंगटन की ही होगी। ठीक है, तो आपने क्या ख्याल रखना है कि आपने अपने VPN की लोकेशन, LD प्लेयर की लोकेशन और फेक GPS की लोकेशन अलग अलग रखनी है। और अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सबसे पहले फेसबुक अकाउंट, इसके अंदर फेसबुक अकाउंट कह रहा हूँ, सॉरी, फेसबुक ऐप आपने नहीं डाउनलोड करनी है। आपने सबसे पहले अपना VPN इंस्टॉल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अपना फेक GPS इंस्टॉल करना है। फेक GPS इंस्टॉल करके आपने फिर अपने VPN की लोकेशन ऑन करनी है। ठीक है, VPN की लोकेशन ऑन करके फिर आपने अपना फेक GPS का लोकेशन के मुताबिक करना है और फिर LD प्लेयर को लोकेशन के मुताबिक करके फिर लास्ट पे आपने फेसबुक अकाउंट कह रहा हूँ, सॉरी, फेसबुक ऐप डाउनलोड करनी है। मैं क्यों ना कि सर्फशार्क VPN यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी VPN यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल। अच्छा, ये देखें, मैंने इंस्टॉल किया, दोबारा उसने मुझे कह दिया इंस्टॉल करो। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास भी एरर आएगा, आपने इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ये बेसिकली जो गूगल अकाउंट होगा वो कहेगा कि हमें क्रेडिट कार्ड या अपना बैंक अकाउंट हमारे साथ अटैच करो, तो आपने इसको स्किप कर देना है। ठीक है, अब ये देखें, ये खुद ब खुद ही डाउनलोड होना शुरू हो गया। हमें एक VPN चाहिए, दूसरे नंबर पे हमें चाहिए फेक GPS। यहाँ मैं लिख दूँगा फेक GPS। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा GPS आएंगे, आप जोन सा मर्जी इंस्टॉल कर लें। इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, फेक GPS को भी। अच्छा जी, ये मेरा VPN डाउनलोड हो गया है, इसको मैं सिंपली करूँगा ओपन।
एक्सेप्ट, लॉगिन। ठीक है, अभी यहाँ पे भी मैं कोड लगा लूँगा अपना। अच्छा, ये मेरा वीपीएन लॉगिन हो गया। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपका जो भी वीपीएन होगा उसके अंदर आपने अपने किल स्विच लाजमी लॉगिन ओपन करके रखना है। सॉरी, ओपन कह रहा हूँ, किल स्विच आपने लाजमी ऑन करके रखना है। अब मैं यहाँ पे नीचे चला जाऊँगा, जाके आपने किसी भी कंट्री की जो एलिजिबल कंट्री उसकी लोकेशन कंफर्म करनी है। लाइक अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की करनी तो आपने अपनी वो लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। मैंने यूएसए की करनी है तो इस वजह से मैं यूएसए को सिलेक्ट करूँगा। यूएसए पे चला गया। और अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ का बता दूंगा, आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जितने भी मोबाइल्स होंगे इन सब की लोकेशन आपने अलग रखनी है। लाइक अगर मैं यूएसए पे काम कर रहा हूँ तो मेरी पहली डिवाइस की लोकेशन लॉस एंजलस हो जाएगी, सेकंड की डिवाइस की लोकेशन मैं शिकागो कर लूँगा, थर्ड की मैं न्यूयॉर्क कर लूँगा। इस तरह मैंने अलग अलग रखनी है, ये नहीं कि आपने सब की ही एक सेम रख देनी है। और आपने ये भी ख्याल रखना कि अगर इसका लॉस एंजलस है तो इसके फेक जीपीएस की भी लोकेशन आपने वहाँ पे लॉस एंजलस सेलेक्ट करनी है, और इसके एलडी प्लेयर की भी लोकेशन आपने लॉस एंजलस ही सिलेक्ट करनी है। इसी तरह अगर मैं इसका शिकागो पे ऊपर वीपीएन चलाऊँगा तो इसकी मैंने फेक जीपीएस की भी लोकेशन मैंने शिकागो की सिलेक्ट करनी है, और इस एलडी प्लेयर की लोकेशन भी मैंने शिकागो की ही सिलेक्ट करनी है। इसी तरह आपने मुख्तलिफ रखनी है आपने सबकी। ठीक है, अब इसको मैं कर लेता हूँ, कोई भी मैं इसको कर लेता हूँ, हाँ ये कर लेता हूँ शिकागो को। ठीक है, और एक बात का ख्याल रखना, आपने इसको कर दिया ओके। आपने ये बात का ख्याल रखना कि आपका जो वीपीएन होगा उसका किल स्विच आपने लाजमी ऑन करके रखना है। ठीक है, अब मेरा ये नेट कनेक्ट हो ले, यस नेक्स्ट, बैकग्राउंड पे चले, अलाउ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने चले जाना सेटिंग पे। ठीक है, यहाँ पे वीपीएन सेटिंग, यहाँ पे ये देखें ये किल स्विच है ऑफ, इसका मैंने इसको कर दूंगा ऑन। और एक चीज़ का यहाँ पे आपने ये भी ख्याल रखना, आपने ऑटो कनेक्ट के ऊपर लाजमी ऑन करना है, और क्विक कनेक्शन के अंदर आपने भी वही लोकेशन सेलेक्ट करनी है जो आपने उधर की होगी। मैं चला गया यूनाइटेड स्टेट पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट हमने अकेला नहीं सिलेक्ट करना, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में काफ़ी ज़्यादा आगे आ जाते हैं वीपीएन। इसको क्लिक करूँगा, शिकागो के ऊपर कर रहा हूँ, इसमें इसको शिकागो को सिलेक्ट करूँगा। अब प्रेफरेंस के अंदर भी मैं चला जाऊँगा, यहाँ पे फास्ट कनेक्शन के अंदर भी मैं चला जाऊँगा। यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे करूँगा शिकागो, यूएसए के अंदर जाके शिकागो, खाली यूएसए नहीं सिलेक्ट करना आपने। ठीक है, अब ये देखें मेरी क्या होगी, ऑटो कनेक्ट क्विक कनेक्ट के अंदर भी शिकागो यूएसए, ऑटो कनेक्ट मैंने ऑन किया, इसके अंदर भी प्रेफरेंस के अंदर जाके मैंने शिकागो यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, और इसी तरह मैं नीचे जाके मैंने अपना किल स्विच भी ऑन कर लिया है। इससे क्या होगा कि मेरा डिवाइस बिल्कुल सिक्योर इसी ही लोकेशन पे चलेगी। अच्छा, अब मैंने कर लिया है वीपीएन अपना ऑन, शिकागो के ऊपर मेरा वीपीएन चल रहा है। अब मैं जाऊँगा सिंपल, आपने फिर क्या करना है, आपने चले जाना है गूगल क्रोम के अंदर। मैं गूगल क्रोम के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे से कर दूंगा कंटिन्यू, यस आई एम इन। ठीक है, मोर गॉट इट। उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले चला जाऊँगा इस होवर वेबसाइट पर, hover.net। ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके मुझे मेरे आईपी और मेरी लोकेशन का मुझे बताएगा कि मेरा लोकेशन क्या है। ठीक है, अब ये देखें मेरा आईपी इसने मुझे बता दिया, इसी तरह इसको इसने मेरी लोकेशन भी बता दी शिकागो की। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा। अब ये देखें ये आपकी तीनों चीज़ें ग्रीन होनी चाहिए, नो नो नो, और ये आपका कम से कम 90% होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आपका 90% होना चाहिए। वैसे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हाँ 90% से 100 ही होता है ऑलमोस्ट, आपका ये 90% कम से कम होना चाहिए। अगर आपकी 50% आ रहा है, 60% आ रहा है तो आप अपने वीपीएन की लोकेशन चेंज कर लें। ठीक है, उसके बाद अब ये देखें मेरा शिकागो आ रहा है, मैं जाऊँगा वापस। ठीक है, मैं अपने फेक जीपीएस पे जाऊँगा।
ओपन सेटिंग। ठीक है, अब ये देखें फेक जीपीएस पे चला गया। फेक जीपीएस पे जाने के बाद मैं जाऊंगा थोड़ा सा दूर, यहाँ पे मैं जाऊंगा शिकागो के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स से शिकागो मेरा आएगा इलियन के अंदर। इलियन इलियन इलियन, ये आ गया शिकागो मेरा। इसको मैं करूँगा थोड़ा सा जूम। ठीक है, अच्छा शिकागो का बिल्कुल मैं यहाँ पे एक पॉइंट देख लूँगा। जैसे अब मैं पॉइंट में आ गया मेरा ये शिकागो के एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से मैं कर गया यहाँ पे, मैंने किसी एक ब्लॉक के अंदर रख के इसको मैं करूँगा ओपन। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखनी है आपने, इसको लगाने से पहले आपने सबसे पहले चले जाना है अपने सेटिंग के अंदर, या आप जब इसको ऑन करेंगे, आप कोई भी फेक जीपीएस ऑन करोगे तो आपको कहेगा अपना डेवलपर मोड ऑन करो। ठीक है, डेवलपर मोड ऑन करने के लिए आपने चले जाना है सेटिंग में। यहाँ पे आपने चले जाना सबसे लास्ट पे अबाउट टैबलेट्स। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे लास्ट पे चले जाना बिल्ड नंबर्स के ऊपर। इसके ऊपर आपने 10 से 15 दफ़ा क्लिक कर देना। ये देखें नाउ यू आर नाउ अ डेवलपर। ठीक है, उसके बाद आपने वापस आ जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है मॉक लोकेशन, MOCK मॉक। ये देखें नीचे आ गया सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप, इसको क्लिक कर देना आपने। इसको क्लिक करके सबसे लास्ट पे ये आ जाएगी सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको करूँगा फेक जीपीएस। ठीक है, यहाँ पे आप वीपीएन भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप फेक जीपीएस कर लो। फेक जीपीएस मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। मैं वापस जाऊँगा अपने इसी ऐप के अंदर फेक जीपीएस के अंदर। अब मैं जाके इसकी ये वाली लोकेशन ऑन करूँगा। अब ये देखें ये मेरी लोकेशन ऑन होगी, ये ऊपर बना आ गया मुझे इसका सिग्नल। ठीक है, ये मेरा वीपीएन का आगे की, ये वीपीएन शर्फशार शो करा रहा है। यहाँ पे ये मेरा इसका फेक जीपीएस का आ गया। ठीक है, अब आपने चला जाना है इसके ऊपर। अब ये देखिए ये वाशिंगटन है, इसको मैं करूँगा जूम आउट। मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं शिकागो। ठीक है, मुझे अभी उसके शिकागो के स्पेलिंग सही नहीं आते, मैं ऐसे ही रैंडमली ढूंढ के जाऊँगा शिकागो के पास। ये आ गया मेरा शिकागो, इसको मैं करूँगा जूम 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 जूम, फिर जूम। हाँ, मैंने रखा था यहाँ पे ब्लॉक पे, मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कर दूँगा लोकेट हर्ड। ये देखिए सेटिंग कंप्लीट होगी। अब मैं जब भी इसको ओपन करूँगा ये देखें तो ये मेरी लोकेशन वही आएगी, शिकागो की आएगी। हो जाओ ओपन, ये समुंदर है शिकागो का। हो जा। हाँ ये देखें ये शिकागो। ठीक है, अब ये मेरे मोबाइल की डिवाइस भी शिकागो पे हो गई है। अब मैं जाऊँगा अपने प्ले स्टोर पे। अच्छा तो अब हम चले जाएंगे, अब करेंगे यहाँ पे फेसबुक लाइट डाउनलोड। ठीक है, मैं करूँगा यहाँ पे इंस्टॉल। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा ओपन। अच्छा अब मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर, क्रिएट न्यू अकाउंट। यहाँ पे ये मेरे से मांग रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा यहाँ पे आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल को कह के आप उससे फेक नेम और डिटेल जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फेक नेम जनरेटर। ठीक है, ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, रेड कलर का ऐप लिखा होता है, ये बहुत कमाल की वेबसाइट है। अच्छा यहाँ पे जाके, अच्छा यहाँ पे हम जाके इसका रैंडमली इसे मेल फीमेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अमेरिका से जाके इंग्लैंड वेल करेंगे। अगर अच्छा अमेरिका के अंदर होते हैं 3 नेम्स, एक होता है फर्स्ट नेम, एक होता है मिड नेम और एक होता है लास्ट नेम। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 नेम आए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आए, आप यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे जाकर लिख दें इंग्लैंड वेल को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर आप किसी और कंट्री की अकाउंट्स बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाकर आप वही नेम का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोकेशन भी उसी की ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको करूँगा जनरेट
अब ये देखें, जितनी दफ़ा मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करता जाऊँगा मेरे पास अलग से अलग डाटा आता रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका ये फर्स्ट नेम कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा फर्स्ट नेम, फिर मैं वापस जाऊँगा, यहाँ पे मैं करूँगा इसका मिड नेम और लास्ट नेम को इकट्ठा कॉपी। मैं चला जाऊँगा इधर, नेक्स्ट कर दूंगा। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है कि आपने ये जो भी डाटा यहाँ पे पुट करते रहेंगे, आपने अपनी शीट बना लेनी है गूगल शीट, आपने उसके ऊपर वो डाटा साथ साथ पेस्ट करते जाना है। अच्छा, यहाँ हम पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी उसकी डेट ऑफ बर्थ भी। अब यहाँ पे मुझे ये बताएगा एज भी उसकी 57 ईयर बनती है। अब मैं करूँगा 27 नवंबर 1968, यहाँ मैं चला जाऊँगा 27, यहाँ पे नवंबर, वहाँ पे है 1968, मैं कर दूँगा 86 या 95, क्यों ना कि मैंने इतनी ज़्यादा अम्मा नहीं बनानी है अपनी आईडी को। चला जाऊँगा यहाँ पे 94, ठीक है 94, यहाँ मुझे बता रहा है 31 ईयर की अम्मा है मेरी। अब नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे मैं इसको करूँगा फीमेल, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे मेरे से नंबर मांग रहा है, इसको मैं कर दूँगा डिनाई। यहाँ पे मेरे से नंबर मांग रहा है, मैं यहाँ पे ये इसका ऊपर नंबर लिखा आ रहा है, इसको कॉपी कर लूँगा। अच्छा, अब मेरे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे ये जो नंबर्स के फर्स्ट 3 कोड होते हैं ना, ये होते हैं स्टेट वाइज उनके। अब जैसे कि मेरे पास मैंने लगाई है शिकागो की, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा शिकागो फ़ोन नंबर कोड, ठीक है, शिकागो फ़ोन नंबर कोड। अब मुझे बता रहा है शिकागो का फ़ोन नंबर कोड है 312 भी होता है एंड 773, ठीक है 312। अब जो इसका फर्स्ट वाले होंगे इसको मैं चेंज कर दूंगा, 312 है, इसको कॉपी किया, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे लिखा +1 स्पेस, ये यहाँ पे मैं कर दूंगा चेंज 312। एक मैं रीचेक कर लेता हूँ, 312 ही है, 312। हाँ, आपने जब अपने चैट जीपीटी को कहना है, आपने उसको उसकी स्टेट भी बतानी है, फिर वो उसके मुताबिक वो आपको उसका कोड भी बताएगा। अब मैं वापस चला जाता हूँ अपने अकाउंट पे। हाँ, ये 312, इसे कर दूंगा नेक्स्ट। अब ये मेरे से यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, मैं यहाँ पे इसको पासवर्ड एक दफ़ा कोई भी दे दूंगा, QWERTY, नेक्स्ट, यस सेफ लॉगिन, आई एग्री। अच्छा, यहाँ पे अब ये मेरे पास कंफर्म कोड मांगा है, क्योंकि मैंने ये अपने पास से एक रैंडम नंबर एंटर किया था। अब मैं इसे करूँगा आई डिड नॉट गेट द कोड। अब यहाँ पे मैं करूँगा रीसेंट कोड, और सॉरी जो नंबर ही, ये चेंज नंबर पे क्लिक करके चला जाऊँगा वापस, मैं इसे डिनाई कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा साइन अप विद ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी वो मेल दूंगा, आप अगर आउटलुक, हॉटमेल या जीमेल दे रहे हो तो आपने वो यहाँ पे इसको पेस्ट करनी है। मैं गया, मैं यहाँ पे अपनी मेल कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट की, नेक्स्ट। अब ये कंफर्म कोड का कह रहा है, मैं वापस चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने इसी के अंदर ही अपना ये वाला अकाउंट ओपन किया था। मैं अगले टैब के ऊपर चला जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा जीमेल, gmail.com। अच्छा, मैंने अभी फ़िलहाल गूगल क्रोम के अंदर ही अपनी जीमेल ओपन कर रहा हूँ, इस वजह से ये मेरे से दोबारा एक दो वेरिफिकेशन मांग रहा है सारी। आपने सिंपल प्ले स्टोर पे जीमेल को भी आप डाउनलोड करके उसमें भी आप ओपन कर सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पे कोड आ गया हुआ है फेसबुक का 74986, 74986, इसको कर दूंगा कन्फर्म कोड। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे कह रहा है इसको मैं टर्न ऑन भी कर दें, आप टर्न ऑफ स्किप भी कर सकते हैं ऊपर से।
ठीक है, अब ये मेरा फेसबुक अकाउंट बन चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने फेसबुक अकाउंट बना के उसी टाइम आपने इसके ऊपर कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं करनी। लाइक आपने जल्दी जल्दी इसके ऊपर पेज बनाने शुरू नहीं कर देने, आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल इसकी थोड़ा सा वार्म अप करना है। इसको वार्म अप से मुराद यानी कि आपने इसको स्क्रॉलिंग देनी है, सिर्फ वीडियोज़ देखनी है और स्क्रॉलिंग करनी है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। और एक बात और याद रखनी है, आपने 2 से 3 दिन बाद जाके इसके अंदर आपने अपनी 2 फैक्टर कोड ऐड करना है, आपने इसके अंदर डीपीसीपी अपनी लगानी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर अपना चेक इन वगैरह लगाना है, ठीक है। और आपने 3 से 4 दिन बाद ही आपने जाके वो जो मैंने नंबर लगाया था वो आपने जाके रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे तरीका बता देता हूँ, ठीक है। आपने सिंपल ये फेसबुक अकाउंट बन गया मेरा। अब इसी तरह से आपने अपने फेसबुक अकाउंट बनाते रहना है, ठीक है। अब जो चेक इन डालने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी के ऊपर आपने पोस्ट पे चले जाना है, इसको कर दें कंटिन्यू। यहाँ पे आपने पब्लिक करना है, ठीक है। कुछ लोगों का वैसे फ्रेंड्स ही रहता है, आपने इसको पब्लिक करके डन कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है टुडे इज़ माई बेस्ट डे इन माई लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसके साथ अब आपने सिंपल चैट जीपीटी के पास चले जाना, उसे आपने लिख देना मुझे कोई बेस्ट प्रे बता दो या बेस्ट विशेस बता दो, वो आपने ऊपर लिख देनी है। और साथ में आपने यहाँ पे जाकर तस्वीर भी कोई भी लगा दें। फिर आपने चले जाना ऐड लोकेशन के ऊपर, लोकेशन को कर देना आपने अलाउ अलाउ, ठीक है। उसके बाद अभी ये गेटिंग लिस्ट ऑफ लोकेशंस दे रहा है मुझे यहाँ पे सजेस्ट करने के लिए। मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ शिकागो, एंटर कर देता हूँ। अब ये देखें शिकागो आ गया मेरे पास सजेस्ट में, शिकागो को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर मैं यहाँ पे सिंपल मैं इसके साथ फिलिंग एक्टिविटी भी डाल दूँगा, लाइक कोई भी डाल दूँगा, मैं सेलिब्रेटिंग भी डाल दूँगा, फ्रेंडशिप या कुछ भी। अच्छा, आपने क्रिसमस नहीं डालना क्योंकि फेसबुक को भी पता है कि जनवरी में कौन सी क्रिसमस होती है, ठीक है। आपने इसको कर देना है पोस्ट। इसी तरह से आपने चेक इन लगानी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने तस्वीर नहीं लगाई, आपने इसी तरह तस्वीर भी साथ में अटैच कर देनी है कोई भी, ठीक है। आपने इस तस्वीर भी लगा कर, जैसे कि अब ये है ऊपर इसके उसने लिखा हुआ न्यूयॉर्क, साथ में तस्वीर भी उसने लगा दी और साथ में उसने ऊपर ये लोकेशन भी साथ अटैच कर दी है। चल जा, ये देखें नेम उसका आ गया, उसने साथ फीलिंग लव लगा दिया, साथ में न्यूयॉर्क लगा दिया, साथ में न्यूयॉर्क की लोकेशन टैग लगा दी और साथ में उसने ऊपर कैप्शन लिख के और साथ तस्वीर लगा दी और उसकी सुगेस्ट में आ रही है पोस्ट, ठीक है। इस तरह से आपने अपने फेसबुक अकाउंट को तकरीबन 3 से 4 दिन आपने चेक इन लगाने, इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर अंदर आपका ये फेसबुक अकाउंट की लोकेशन कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर जो आपने टैंप नंबर डाला होगा उसको आपने लाजमी रिमूव करना है। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस तरह की और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरी इस प्रोफाइल को फॉलो कर लें। शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।